अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा और डिस्कशन करूंगा कि कैसे इमरान खान की एक गलती और एक मिसकैलकुलेशन या यूं कहिए कि उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसकी वजह से जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर उनका अपर हैंड हो गया। क्योंकि 9 मई के वाक़यात से पहले थोड़ा सा अगर आप सिनेरियो देखें और पिक्चर देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जो फ़ौज थी, दे वर ऑन द बैक फुट। इवन जो नए आर्मी चीफ थे जनरल आसिम मुनीर, जिस तरह का बैगेज, जिस तरह के चैलेंजेस उनको उनका सामना था, तो लग ये रहा था कि जो इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरीके से वो बयानियाँ बनाते हैं, तो उनको किसी भी तरह से कॉर्नर करना, किसी भी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये अगर नामुमकिन नहीं है तो इंतहाई ये मुश्किल है। और यहाँ तक बातें होना शुरू हो गई थी कि जब आर्मी चीफ जो जनरल आसिम मुनीर हैं, इनके बारे में ये तासुर उभरने लगा था कि शायद वो इनडिसाइसिव हैं, शायद वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे। और उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो शायद कमज़ोर हैं। और एक उसकी वजह ये भी बताई जाती थी कि उस तरीके की इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो है शायद उनको नहीं मिल रही कि कोई डिसाइसिव जो एक्शन है वो इमरान खान के खिलाफ लें। लेकिन इमरान खान क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, कुछ ऐसे पहले वाक़यात हुए और इसकी एक ऑब्वियसली हिस्ट्री है। जैसे कल भी अगर आप देखें तो फवाद हसन फवाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और शायद खगान अब्बासी के साथ भी वो रहे, तो उन्होंने एक बात की कि जब 2014 में इमरान खान साहब धरना दे रहे थे और एक मौका था कि जब इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो पीटीवी के अंदर घुस गए थे और इवन जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसके गेट तक वो बिल्कुल पहुंच गए थे। तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पे वाक़या सुनाया कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, सिर्फ आखिरी जो गेट था, जब मुजाहिरीन वहाँ पे पहुँच गए तो जो पुलिस अफसर वहाँ पे तैनात था और वहाँ पे आईजी भी मौजूद थे, तो उनको उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, इनको आप रोकने का बंदोबस्त करें क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है इट इज़ अ स्टेट सिंबल, इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी। इस तरह अगर आप किसी को मुजाहिरीन को आने देंगे तो दिस विल सेट अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट। तो वहाँ पर जो सीनियर अफसर थे फवाद हसन फवाद के मुताबिक, तो उन्होंने कहा कि जी हमें हुक्म नहीं है और आईजी उनके साथ खड़े हुए थे। तो मतलब क्या था, क्योंकि हुक्म की जो बात आई है उस वक्त सब जानते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट का एक ग्रोह था जिसमें उस वक्त के आईएसआई के जो सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम, उनका नाम आता है कि वो इमरान खान के उस धरने को सपोर्ट कर रहे थे। मकसद ये था कि नवाज शरीफ को मजबूर किया जाए कि वो मुस्ताफ़ी हों। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात थी, क्योंकि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ खड़ी थी, जो पीटीवी में हुआ वो भी ज़ाहिर है कि एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के बिल्कुल गेट के ऊपर जो मुजाहिरीन ने जो कुछ किया, पार्लियामेंट के बाहर जो कुछ किया, इसलिए उनको जाने दिया गया क्योंकि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी। और उसकी वजह से देन जो फवाद हसन फवाद बिल्कुल ये कहते हैं कि उन्हें शायद ये लगा कि ये अब उनका राइट है, ये सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है कि वो कानून को बेशक हाथ में लें तहरीक इंसाफ के लोग, और उनको जो रियासत है या उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। तो उनका बिल्कुल कहना ठीक था कि बुनियादी तौर पर रियासत ने, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनकी आदतें ख़राब की। और वो फिर जो ज़ाहिर है कि सिचुएशन थी, फिर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की जब आपस में लड़ाई हो गई, लेकिन वो जो आते हैं कहते हैं ना कि वो इतनी आसानी से जाती नहीं है। और इमरान खान की सपोर्ट बेस और भी बढ़ गई और इमरान खान को लोग जो बहुत करीब से जानते हैं, उनकी हमेशा से ये हिकमत अमली रही है। उन्हें वो ये समझते हैं कि कोई भी, वो हुकूमत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, उनकी एक स्ट्रैटेजी रही है कि जब तक आप दबाव बना के नहीं रखेंगे आपका काम नहीं होता। लेकिन इमरान खान साहब ने यहाँ पर ये मिस्टेक कर दी। उनका ये ख्याल था कि जब उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो उनके जो सपोर्टर्स हैं, अगर जो फ़ौज की तनसीबात हैं, GHQ या फिर कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह है, वहाँ पर अगर मुजाहरा करेंगे या जलाओ घिराव करेंगे, तो उससे शायद जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, वो कमज़ोर हो जाएंगे, उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा। और दो चीज़ें हो सकती हैं, या इतना दबाव बढ़ेगा कि फ़ौज के अंदर से कोई और जो सीनियर अफसर या चेयरमैन लोग जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की भी बात करते हैं कि शायद उनके लिए बतौर आर्मी चीफ कंटिन्यू रखना मुमकिन नहीं रहेगा, या फिर वो इतना मजबूर हो गए कि उनके साथ वो बातचीत का आगाज़ करेंगे। और यही वो उनकी मिस कैलकुलेशन थी। उनका ख्याल था कि जो फ़ौज है
वो हिट बैक नहीं करेगी। और उस गलती की वजह से जो 9 मई के बाद जो सिनेरियो टर्न अराउंड हुआ कि वही जनरल आसिम मुनीर जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो बड़े इनडिसाइसिव हैं, वो क्लियरली कोई फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्होंने करना क्या है। तो जिस तरीके से उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने रियासत में रिएक्ट किया, और इम्पॉर्टेंटली अब जो खबरें आ रही हैं कि अगर फ़ौज के अंदर पहले कोई तकसीम इस लिहाज से थी कि शायद इमरान खान के बारे में एक नरम गोशा था, शायद ये समझते थे कि इमरान खान की रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए, उनके साथ रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, उनको गैर ज़रूरी तौर पर या अच्छे तरीके से नई हुकूमत से निकाला गया तो उनको एक मौका देना चाहिए। लेकिन 9 मई के वाक़यात में वो जो इमरान खान साहब का बयानिया था, उससे पहले जो एक मिथ थी कि इमरान खान अनटचेबल हैं, उनके सपोर्टर्स जो मर्ज़ी करते रहें, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता, वो जो मिथ है वो चैलेंज हुई। और इस तरीके से चैलेंज हुई कि अब अगर आप देखें जिस तरीके से आज भी मतलब बहुत से लोगों ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया, जिसमें इब्रारुल हक हो गए, उसमें सैफुल्लाह नियाज़ी हैं, बहुत बड़ी विकेट है, इसी तरह से मुराद रास हैं, और ये सिलसिला यहाँ पे रुकेगा नहीं। मज़ीद लोग कह रहे हैं कि उनको छोड़ के और तहरीक इंसाफ को जा रहे हैं, और जिस रैपिडली जिस तरीके से वो जा रहे हैं, ये 9 मई के वाक़यात से पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और यूजुअली ये होता है कि जब जमातों को इस तरह छोड़ के जाते हैं लोग, उस जमात को छोड़ के जाते हैं कि जिसकी पॉपुलैरिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिस पे आपको लगता है कि अगली जो जमात है हुकूमत बनाने वाली उसके साथ जाते हैं। ये शायद पहला मौका है कि जब इमरान खान को इस मौके पर लोग छोड़ कर जा रहे हैं, जब इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान अभी भी उनके साथ पब्लिक सपोर्ट है। अगर आम इंतखाबात होते हैं तो कभी इम्कान इसी का ही है। लोग तो 2/3 अक्सरियत की बात करते हैं, अगर वो ना भी हो तो कम अज़ कम वो अक्सरियत लेने की पोजीशन में है। और ये भी जो आम पॉलिटिशियन हैं जो इलेक्शंस लड़ते हैं, उनको भी इस चीज़ का अदराक है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को छोड़ जाना ये एक गैर मामूली बात है। और ये कहना कि सिर्फ दबाव की वजह से ये कुछ हो रहा है, आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ दबाव की वजह से चंद दिनों के अंदर जो इतने तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आई थिंक बहुत कुछ ऐसा है जो शायद हमारी आंखों के सामने नहीं है। मे बी एस्टैब्लिशमेंट के साथ पास कुछ ऐसे एविडेंस, कुछ ऐसे सबूत हैं इमरान खान के बारे में, जो 9 मई के वाक़यात हैं, जो इन लोगों को शायद दिखाए गए हैं और बताया गया है कि इमरान खान का जो मुस्तकबिल है वो आगे क्या है। तो बात यहाँ पर यह है कि इमरान खान की एक मिस कैलकुलेशन की वजह से, अगर इमरान खान 9 मई को गिरफ्तार भी हुए थे, अगर मुजाहरे होते और ये फ़ौजी तनसीबात को निशाना ना बनाया जाता, उनको रिहाई का हुक्म तो अगले ही दिन मिल गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रेस्क्यू कर लिया था। ये वाक़यात ना होते तो इमरान खान यकीनी तौर पर और भी मजबूत होते। लेकिन वो जो मिस कैलकुलेशन थी ऑन पार्ट ऑफ इमरान खान कि अगर हम फ़ौजी तनसीबात, उनके मुजाहिरीन वहाँ पर हमला करेंगे और फ़ौज जो है बैकफुट पे चली जाएगी, आई थिंक वो चीज़ बैकफायर कर गई है। और इतना ज़्यादा बैकफायर कर गई है कि अब जो मेरी भी मालूमात हैं कि शायद इमरान खान, इससे पहले भी मैं जब इन वाक़यात से पहले शायद हालात फिर भी इमरान खान के लिए बेहतर थे, कि इमरान खान की वापसी जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है। एटलीस्ट बात का कोई पता नहीं है, ये अगले कम से कम 3-4 जो साल हैं उसमें इमरान खान का सियासत में वापस आना बिल्कुल ये नामुमकिनात में से है। और इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं, किसी भी तरह से, हालांकि लोग बात कर रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए मामलात को हल किया जाए, लेकिन इमरान खान के साथ बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, और ना ही उनके साथ बात होगी। अगर बात होगी भी तो ऐन मुमकिन है कि जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं, नई जमात बनने की बात हो रही है या इमरान खान को रिप्लेस करने की बात हो रही है, तो शायद फिर उस तहरीक इंसाफ या जो भी नया धड़ा होगा उसके साथ तो बात होगी, लेकिन इमरान खान के साथ जो है बात नहीं होगी। दूसरा, इमरान खान जितना ऑब्वियसली एक लेजेंड रहे हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वो हार नहीं मानते और लोगों को यही तलकीन करते हैं। लेकिन लगता यूँ है कि इमरान खान को भी अंदाज़ा है कि जिस मुश्किल से दो चार हैं, और एक लगता है कि वो एक डिजेक्टेड और डिफीटेड इंसान लग रहे हैं। मतलब आज उनका एक ट्वीट देखा जिसमें वो नथिया गली में अपने बेटों के साथ एक ट्रेल पर वो खड़े हैं, और ऊपर उन्होंने ट्वीट किया कि इन दिनों में कुछ और उनको याद नहीं आता सिवाय उनको अपने बेटे, और वो जब नथिया गली हाइकिंग के लिए जाते। तो इस सारे क्राइसिस के अंदर अगर आप देखें तो इमरान खान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, तो लगता ये है कि, और फिर 2 रोज़ पहले भी उन्होंने ये कहा, तो मेरा तो पार्टी के अंदर किसी से रब्ता नहीं हो रहा, कोई इंटरनेट नहीं है, किसी लीडरशिप से कोई रब्ता नहीं है, तो
स्ट्रेटजी बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान को कम्प्लीटली जो है वो आइसोलेट किया जा रहा है। और जो मेरी मालूमात हैं कि जो मर्ज़ी हो जाए इमरान खान के लिए अब कोई रियायत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में इमरान खान कैसे कम बैक करते हैं, इट रिमेंस टू बी सीन। लेकिन इस सारी प्रोसेस के अंदर जो एक सबसे बड़ी कैजुअल्टी है, देखें जो प्रोजेक्ट इमरान खान था, उसकी वजह से जो पाकिस्तान में हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर फुटप्रिंट रहा, और जो हाइब्रिड जो रजीम का तजुर्बा किया, ज़ाहिर है कि पीछे फ़ौज थी, आगे इमरान खान थे। एक तो उसकी वजह से इमरान खान के दौर में फ़ौज की जितनी इनग्रेस हुई, जितनी इंट्रूसिवनेस हुई, वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। और फिर इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करने के लिए, और जो 9 मई को इमरान खान ने जो कुछ किया, शायद उससे पहले ये वाक़यात ना होते तो देयर माइट बी अ स्टिल पॉसिबिलिटी कि मुज़ाकरात के ज़रिए कोई ऐसा वे आउट निकल आता कि शायद फ़ौज के सियासत के किरदार के ऊपर भी जब वो बातचीत होती तो उसमें ज़िक्र आता। लेकिन 9 मई के वाक़यात की वजह से जिस तरीके का बयानिया एस्टेब्लिशमेंट को मिल गया, और जिस तरीके से अब जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी मामलात हैं, जो सियासी हों या जो हुकूमती मामलात हों, जिस तरीके से अब उनका किरदार बढ़ा है, तो ये उसकी एक नेगेटिव साइड है, और उसका भी जो क्रेडिट है वो इमरान खान को जाता है। इमरान खान अगर अपनी इस पॉपुलैरिटी को, बिल्कुल उनको अंदाज़ा हुआ माजी में पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का इतना किरदार रहा है, जो हर सियासतदान है वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद से ही निकल के आया है। लेकिन अगर आप अब अपने ओन पे पॉपुलर हो गए हैं और आप वाकई सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं, तो काश वो थोड़ा सा जो अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको बदलते, और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जो बाकी सियासी जमातें हैं, एटलीस्ट उनके साथ मिलकर एक वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर उनसे बात करते कि जो फ़ौज का सियासत के अंदर किरदार है उसका कोई जो एक हद है उसका तयन करना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने सोलो फ्लाइट लेना मुनासिब समझा। उन्होंने कभी भी खुल के ये नहीं कहा कि वो ये चाहते थे कि फ़ौज जो मौजूदा सेटअप है पीडीएम का, उसका साथ तो छोड़ दे, लेकिन फ़ौज का किरदार बेशक रहे, लेकिन उसका किरदार ऐसा होना चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करे। कभी उन्होंने खुलकर ये नहीं कहा कि वो ये चाहते हैं कि फ़ौज का सियासत के अंदर कोई मुदाखलत ना हो। ये आई थिंक उनकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, और ये ओवर कॉन्फिडेंस और उनकी मिस कैलकुलेशन की वजह से, और इनफैक्ट तहरीक अदम एतमाद के बाद जब उनको इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा, तब से वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात कर रहे हैं। उन्होंने धरने भी दिए, उन्होंने पंजाब और केपी असम्बलियों को भी डिज़ोल्व किया, उन्होंने हर तरह की जेल भरो तहरीक और मुख्तलिफ़ किस्म की जो कॉल्स भी दी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो अपना ऑब्जेक्टिव अभी तक अचीव नहीं कर पाए। एक पॉसिबिलिटी थी जब 9 मई के वाक़यात से पहले मुज़ाकरात हो रहे थे, और फिर इमरान खान ने सडनली अपनी टीम को मुज़ाकरात से पुल आउट कर लिया। कहा यह जाता है कि अगर इसका एक और सेशन हो जाता तो एक पॉसिबिलिटी थी कि उसमें शायद जो इलेक्शन की जो तारीख है और जो मौजूदा असम्बली को तलील करने की तारीख है, उस पर कोई मुआहदा हो जाता। लेकिन इमरान खान ने वो जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो गंवा दी, और लगता ये है कि फ्राम हेयर ऑनवर्ड्स जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, वो प्रिवेल करेंगे। और ये एक लिहाज से बिल्कुल पाकिस्तान की जमहूरियत की अगर बात करें वो बिल्कुल ठीक भी नहीं है। लेकिन इसका सारा जो क्रेडिट है या सारा जो फॉल्ट है, इट लाइज विद इमरान खान। अगर वो अपने कार्ड्स, अपनी चीज़ें बेहतर तरीके से खेलते और अपने जो बाकी सियासी मुखालफीन हैं उनके साथ कम अज़ कम सिविलियन सुप्रीमेसी के मामले पर बातचीत करते, तो शायद सिचुएशन जो है वो आज मुख्तलिफ होती। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।